अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर से। और आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। ओके, कैल्सीमा आलेखनी रचना। चैप्टर 7 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 8 कैल्सीमा आलेखनी रचना। आलेख मतलब ग्राफ जो बनता है हमारा। तो हमने जो डेटा इंसर्ट किया है टेबल के अंदर, हमारे कैल्सी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर से हमको आलेख यानी कि चार्ट कैसे डिज़ाइन करना है, उस डेटा को चार्ट के फॉर्म में कैसे शो करना है, उसके बारे में ये चैप्टर है हमारा पूरा। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज आपको पहले यूनिट टेस्ट की कुछ मालूमात देनी है कि आपकी जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट है 1 जनवरी 2021 के दिन, जुम्मा के दिन, तो उस दिन आपको चैप्टर नंबर 1 to 4, 1 2 3 4, ओके, ये 4 चैप्टर जो हमारे HTML के है वो आपको पढ़ने हैं। 25 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी और आपको पुलिस के पेज के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखने हैं, जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए जिसका आंसर है HTML, ऑप्शन बी HTML, अगर उसका आंसर है कुछ तो आपको लिखना है पहले तो आंसर 1। ओके, जो भी क्वेश्चन का नंबर होगा तो आंसर 1 करके उसका नंबर आएगा। उसके बाद ऑप्शन जो भी होगा, जैसे कि ऑप्शन बी है अगर, और उसका आंसर है HTML, तो ऐसा आपको उसका आंसर लिखना है, आंसर 1 HTML। अगर आंसर 2 है, अगर कोई उसका जवाब है अगर कुछ ऑप्शन सी अगर, ओके, तो उसका जो भी जवाब है अगर HTML है तो वो HTML ऐसे आपको लिख देना है। यानी कि आंसर का नंबर, पहले कौन से नंबर का आंसर लिखा है आपने वो, उसके बाद कौन सा ऑप्शन है उसका ABCD में से, वो ABCD में से कोई एक ऑप्शन, और जो ऑप्शन आपका है वो आंसर आपका, इसे आपको आंसर लिखना है। उसके 25 मार्क्स के 25 MCQs आपकी एग्जाम में आएंगे। ओके, आपको कोई डाउट अगर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो यूनिट टेस्ट के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चैप्टर है हमारा कैल्सी में आलेखनी रचना। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं हमारा ओपन ऑफिस कैल्सी। अब कैल्सी डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्ट होगा तो हमको एक नई फाइल पहले बनानी है जिसमें हम लोग बेसिक कुछ हमारी डिटेल्स होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम्स हुई है, कुछ एग्जाम्स हुई है आपकी के सब्जेक्ट वाइज। तो जनवरी अगर मंथ की बात करें हम लोग, तो जनवरी में आपकी एग्जाम हुई थी सपोज कंप्यूटर सब्जेक्ट की अगर, और उसमें मार्क्स थे 50 मार्क्स की एग्जाम थी। ओके, ऐसे ही फेब में आपकी एग्जाम हुई थी, यहाँ पे हम लोग ऊपर सब्जेक्ट हेडिंग दे देंगे सब्जेक्ट, और ऊपर यहाँ पे मार्क्स। ओके, फेब में आपकी एग्जाम हुई थी सपोज साइंस सब्जेक्ट की, और साइंस में आपकी एग्जाम हुई थी 25 मार्क्स की। और मार्च में आपकी एग्जाम हुई थी अगर मैथ्स की, और वो हुई थी 100 मार्क्स की, या 100 नहीं 60 लेते। ओके, अब ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमको चार्ट के फॉर्म में, आलेख के फॉर्म में हमको क्या करवाना है, इसको डिस्प्ले करवाना है कि इस डिटेल के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से हमको एक चार्ट बनाना है हमारा। ओके, तो सबसे पहले हमको डेटा को सिलेक्ट करना, जितना डेटा का हमको चार्ट बनाना है उतना। अगर आप सिलेक्शन स्टार्टिंग में नहीं करोगे तो आप आगे जाके भी सिलेक्शन कर सकते हो कि कितना डेटा आपको चार्ट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ओके, पर बट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से सिलेक्ट करेंगे कि इतना डेटा हमको क्या करना है, आलेख के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर इसको डिस्प्ले करवाना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू में आपको नीचे यहाँ ऑप्शन दिखेगा चार्ट का। ओके, सेकंड लास्ट ऑप्शन है चार्ट। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट एक चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही आप कोई अलग अलग, ये अलग अलग जो है चार्ट, यहाँ पे ऑप्शन है आपके टोटल 4 और 4 8 और 2 10 तरह के आपके जो है चार्ट बनते हैं ओपन ऑफिस कैल्सी के अंदर। आप जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने पाई चार्ट सिलेक्ट किया अगर, तो पाई चार्ट का जो भी आपका इन्फॉर्मेशन डेटा होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। कैसे वो, मतलब प्रीव्यू दिखाएगा आपको, उसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है दूसरे के, आपको किस तरह से डिस्प्ले करवाना है डेटा आपका, उसके हिसाब से आप ऐसे डिस्प्ले भी करवा सकते हो। बट हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे कॉलम चार्ट, हमारा जो बेसिक चार्ट होता है हमारा, और उसमें अगर आपको कुछ करना है अगर ऐसे कुछ, तो आप ऐसा कुछ इसमें दे सकते हो। जैसे कि ये सिलेक्ट करते हैं हम लोग, वो कलर में इफेक्ट नहीं आ रहा है इतना, बट हम लोग नॉर्मली रखेंगे इसको, जो फर्स्ट है हमारा। ओके, तो सबसे पहला है चार्ट टाइप। यहाँ पे आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप में सबसे पहला है चार्ट टाइप, कि आपको जो चार्ट बनाना है कौन से टाइप का बनाना है। वो हमने सपोज यहाँ पे ले लिया कॉलम चार्ट। ओके, अगर 3D लुक का ऑप्शन है यहाँ पे, 3D पे अगर आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे ऐसे आपको, यहाँ एरो पे क्लिक करने पर आपको इससे अलग अलग जो है
एनिमेशन देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मैं लेता हूँ कौन करके, तो यहाँ पे उसके हिसाब से कुछ इससे चेंजेस होंगे। सिलेंडर लेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसे चेंजेस आप करवा सकते हो। ओके, तो ये होता है 3D लुक। चार्ट के ऊपर आपको 3D लुक अगर देना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सबसे पहला जो चार्ट टाइप ऑप्शन, उसमें आपको कॉलम यानी कौन सी टाइप का चार्ट हमको बनाना है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर 3D लुक देना है तो दे सकते हो, वरना नहीं देंगे तो भी चलेगा, इसको बंद ही रखता हूँ मैं तो। उसके बाद डेटा रेंज। डेटा रेंज मतलब क्या कि हमको कितना डेटा हमारे चार्ट के अंदर हमको डिस्प्ले करवाना है, वो डेटा रेंज। ओके, यहाँ देख सकते हो आप। डेटा रेंज मतलब क्या कि हमारा जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ उसको बोलेंगे डेटा रेंज। ओके, हमने स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट कर लिया था। अगर आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आके आप सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये एरो दिखेगा सिलेक्ट डेटा रेंज करके, उस पर जिसे आप क्लिक करोगे और उसके बाद माउस से जितना सिलेक्ट करोगे वो बन जाएगा आपका डेटा रेंज। मतलब इतना डेटा आपका चार्ट के अंदर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, उसके बाद है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज में से आपको कुछ करना नहीं है कि अगर वाई पे आपको क्या लेना है वो सब है इसमें। और लास्ट में आपका ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट एलिमेंट। अब एलिमेंट मतलब क्या, आपको चार्ट के साथ साथ कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन कुछ एडिटिंग करनी है इसके ऊपर। जैसा कि आपका यहाँ पे सबसे पहला है टाइटल, कि आपको टाइटल देना है। उसके बाद सब टाइटल मतलब जो मेन हेडिंग होगा वो, और सब टाइटल मतलब कुछ छोटा सा हेडिंग भी देना है आपको। अगर कि मैं देता हूँ स्टैंडर्ड 10, ओके, टाइटल में देता हूँ मैं स्टैंडर्ड 10 और सब टाइटल में देता हूँ रिजल्ट। देखो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा ना तो वैसे वैसे आप देख सकते हो यहाँ प्रीव्यू में भी आ रहा है आपका। ओके, यहाँ पे चेंजेस भी होते जाएंगे साथ में। टाइटल मतलब क्या, जो मेन हेडिंग होगा वो, सब टाइटल मतलब हेडिंग का भी हेडिंग। ओके, छोटा सा हेडिंग बनेगा, ये मेन हेडिंग होगा वो टाइटल होगा, छोटा हेडिंग बनेगा हमारा सब टाइटल। अब डिस्प्ले लेंथ, डिस्प्ले डिस्प्ले लेजेंड। लेजेंड मतलब क्या, ये जो हमारे सिंबल्स बनेंगे यहाँ पे, जैसे कि ब्लू मार्क्स, ये जो ब्लू कलर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है मार्क्स को। ओके, तो अगर आपको इसको, ये बाय डिफॉल्ट क्या राइट पे सेट होता है, इसको अगर आपको लेफ्ट साइड में लेना है तो यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हो आप। तो लेजेंड जो है वो लेफ्ट साइड में सेट हो जाएगा। उसके बाद टॉप पे रखना है अगर, तो टॉप का भी ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। और बॉटम मतलब सबसे नीचे अगर आपको रखना है तो यहाँ पे बॉटम का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। हम लोग रखेंगे इसको राइट पे ही, जैसे हमारा अच्छा दिख रहा है वो। उसके बाद है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या होता है, एक्सिस मतलब हमारे जो आलेख बनता है चार्ट हमारा, उसमें दो अक्ष होते हैं। ओके, दो लाइन्स होती है। ओके, ये होती है जो आड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स। ओके, एक्स रे। और ये होती है वाई, वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाना है, जैसा कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट और मार्क्स यानी कि सॉरी मंथ, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम हुई है, कौन से मंथ की एग्जाम हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो एक्स एक्सिस में कि सब्जेक्ट एंड मंथ। ओके, सब्जेक्ट एंड मंथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा सब्जेक्ट एंड मंथ। अगर आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको रखना है कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर दिखाना है आपका आलेख तो आप यहाँ पे दे सकते हो। वैसे थोड़ी स्पेस दे देते बीच में हम लोग, थोड़ा खुला हुआ दिखेगा। और वाई एक्सिस मतलब क्या, वाई एक्सिस मैंने कहा जैसे अभी की जो खड़ी लाइन है हमारी, उसके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाना है अगर हमको, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट एंड मंथ, वैसे हमको यहाँ पे दिखाना है मार्क्स लिखा हुआ। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। देख सकते हो आप यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ भी आ रहा है आपका। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, ये लेजेंड को कहाँ पे सेट करना है आपको वो हो गया। उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन शो करवानी है वो सब हो गए। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना है, फिनिश करना है। जैसे ही फिनिश करोगे आप तो आपका आलेख जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसको कुछ मूव करवाना है यहाँ से तो आप ऐसे इसको पकड़ के मूव भी यहाँ से करवा सकते हो, छोटा या बड़ा अगर करवाना है आपको। सॉरी एक मिनट। ओके, इसके हिसाब से आप अगर आपको करवाना है कुछ यहाँ से हो सकती है वो चेंजेस। ओके, तो ये था हमारा बेसिक चार्ट हमने बनाया है। पूरा चैप्टर जो है हमारा इसी के ऊपर है। अलग अलग तरह के हमको चार्ट अगर डिस्प्ले करवाने हैं हमारे इसके अंदर ओपन ऑफिस कैल्सी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो सब वन बाय वन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज। बट बेसिक जो है वो हमारा यही था कि सबसे पहले हमको डेटा सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट जो करेंगे उसको बोलेंगे डेटा रेंज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डेटा रेंज। रेंज मतलब क्या कि जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका उसी के ऊपर जो है हमारा आलेख बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च महीने में क्या हुआ है, मैथ्स की एग्जाम हुई है, कितने मार्क्स की, 60 मार्क्स की। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर चेंजेस करता हूँ 60 के मैं करता हूँ 50 मार्क्स और एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलेख में भी उसके हिसाब से चेंजेस हुआ है कि 50 मार्क्स हो गए। ओके, अगर साइंस की 25 मार्क्स की एग्जाम हुई है उसको मैं करूँगा 35 अगर,
और एंटर मारूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे 35 पे वो सेट हो गया है। ओके, तो आलेख का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो वही इन्फॉर्मेशन आप आलेख के फॉर्म में किसी को दिखा सकते हो, वो आसानी से समझ में आ जाती है चीज़ें। ओके, जैसे हम लोग मैच देखते हैं क्रिकेटिंग में, क्रिकेट मैच, तो उसमें क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमको आलेख के फॉर्म में दिखा दे, चार्ट के फॉर्म में। जैसे जैसे कि कोई टीम रन चेस कर रही है तो उसका क्या दिखाएंगे, दोनों का चार्ट दिखाएंगे कि पहली वाली टीम ये सपोज 30 ओवर पर अगर मैच हुआ है, अभी सेकंड टीम का स्कोर हुआ है 30 ओवर पे 180 रन। ओके, तो वो दिखाएंगे कि पहली टीम जो थी 30 ओवर में कहाँ पे थी, उसके कितने विकेट गिरे थे, उसके बाद वहां से कहाँ तक गए थे वो लोग। ओके, तो वो सब क्या होती है, वो सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आलेख के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आप दिखा रहे हो किसी को तो आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या दिया, स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट। ओके, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे स्पेलिंग। स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट, इसका मतलब क्या, कोई भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट के बारे में ये चार्ट है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एंड मंथ दिखा रहा है, तो कोई भी पढ़ेगा तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जनवरी, कि कंप्यूटर सब्जेक्ट की एग्जाम हुई थी जनवरी में, कितने मार्क्स की, तो 50 मार्क्स की। फेब्रुआरी में हुई थी साइंस मार्क्स की, कितने मार्क्स की, 35 मार्क्स की। उसके बाद मार्च महीने में हुई थी मैथ सब्जेक्ट की, कितने मार्क्स, तो 50 मार्क्स की। ओके, तो वैसे यहाँ पे आप किसी को भी दिखाओगे तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। आलेख का यूज यही होता है। हमने पहले सिलेक्ट किए डेटा रेंज, इतना डेटा हमको करवाना है हमारे आलेख के अंदर डिस्प्ले। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट मेन्यू में चार्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। चार्ट पे जाने के बाद टोटल 4 टॉपिक, 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले चार्ट टाइप, उसके बाद डेटा रेंज, डेटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जैसा हमने बताया था अभी यहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है अगर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको कुछ जानना है तो आप जान सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो मुझे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।